हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप लोगों के साथ मैं आज शेयर करूंगी कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स जो आप यूजीसी नेट के एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर सकते हो। आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि मैम कैसे प्रिपरेशन करें, लास्ट मोमेंट है तो 15 दिन बचे हैं बस एग्ज़ाम के लिए। तो मैंने सोचा कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स जो मैंने अपने टाइम पे अप्लाई करी थी एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए, वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। तो बिना देरी करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहली टिप जो है वो ये है कि आप लोगों ने जितना भी पढ़ाई कर ली है, जितने भी टॉपिक्स कवर कर लिए हैं, आप बस उतने ही टॉपिक्स को रखो। इससे ज़्यादा टॉपिक्स कवर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जितना कंटेंट आपके पास अभी अवेलेबल हो गया है, जितने भी नोट्स आपने अभी बना ली हैं, उतना बहुत है। क्योंकि आप सिर्फ 15 दिन बचे हैं, लास्ट मोमेंट पे आपका जो काम है वो सिर्फ और सिर्फ रिवाइज करने का होना चाहिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करो। अगर आपने 70% कोर्स भी कवर कर लिया है तो मोर देन इनफ है। मेरा एक फ्रेंड है जिसने मुझे ये वाली चीज़ बताई थी, तो मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर करते हैं कि आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम में कभी भी 100% सिलेबस नहीं कवर कर सकते। तो आप 70% सिलेबस को 100 टाइम्स कर लो कि उसमें से अगर कोई क्वेश्चन आए तो हम लोग अटेम्प्ट कर पाए आराम से। तो आप लोगों को भी यही करना है, जितना आपने पढ़ लिया है उसको कंटिन्यूसली रिवाइज करते रहो 15 दिन तक, जिससे कि एग्जाम टाइम पे आप उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाओ। पहली टिप ये है। तो सेकेंड टिप है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस लगाओ। जितने ज़्यादा क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर सकते हो उतना ज़्यादा अच्छा है। 2 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर रोज़ लगाने की कोशिश करो, और उसके अलावा मॉक टेस्ट और यूट्यूब पे जो सीरीज़ चल रही है उन सब से आप क्वेश्चंस लगा सकते हो। अब आपको क्योंकि आप इतने टाइम से प्रिपेयर कर रहे हो, तो आपको ये तो पता चल गया है कि कौन सा टॉपिक आएगा, और उन टॉपिक्स के बारे में भी आपने पढ़ लिया है। लेकिन उन टॉपिक से कैसे क्वेश्चंस बन के आते हैं वो आपको अभी नहीं आइडिया है। तो उसके लिए आपको क्वेश्चंस लगाने होंगे। और जो यूजीसी है वो कभी भी क्वेश्चंस रिपीट नहीं करता है, बट वो टॉपिक्स रिपीट करता है। तो इसलिए आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस लगाओ। लास्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप, जब भी आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने बैठो तो अपने साथ एक नोटपैड या नोटबुक लेकर बैठो। उसमें आपको क्या करना है, फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन है जिसके चार ऑप्शंस है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, और उन ऑप्शंस में से 2 ऑप्शंस के बारे में आपको कोई नॉलेज नहीं है। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं गोरिल्ला मार्केटिंग। आपको गोरिल्ला मार्केटिंग के बारे में कोई नॉलेज नहीं है कि ये क्या होता है, आपने अभी अभी नया टॉपिक देखा ऑप्शंस में। आप उसको नोट डाउन कर लो नोटपैड में कि ये गोरिल्ला मार्केटिंग के बारे में आपको कुछ नहीं पता है। आप आगे क्या करोगे, रात को सोने से पहले एक बार जितनी भी पॉइंट्स आपने पूरे दिन में इकट्ठे करे, जो आपको नहीं पता है, जो टॉपिक्स आपको नहीं पता है, उनके बारे में थोड़ा सा रीडिंग कर लो कि ये क्या होता है। जैसा कि मैंने बोला, यूजीसी कभी भी क्वेश्चन रिपीट नहीं करता, वो टॉपिक रिपीट करता है। तो हो सकता है इस साल जो आपका ऑप्शन बन के आया है वो अगले साल आपका क्वेश्चन बन के आ जाए। तो ये बहुत चांसेस होते हैं। तो आप कोशिश करो। एक और इम्पॉर्टेंट टिप जो कि मैंने बहुत बड़ी गलती करी थी, आप लोग वो गलती ना करो कि आप लोग एग्जाम से पहले प्लीज़ प्रॉपर रेस्ट लेके जाना। मैंने ये बहुत बड़ी गलती करी थी कि मैं 2 दिन तक सो ही नहीं थी। मैं 48 आवर्स तक सोई नहीं थी और डायरेक्टली एग्ज़ाम देने चली गई थी, और जिसकी वजह से मुझे बहुत तेज़ हेडेक हो गया था एग्ज़ाम देते टाइम। और मुझे बस ऐसा लग रहा था कि मैं जल्दी एग्ज़ाम दे के निकलूँ। मैंने कैसे तैसे करके एग्ज़ाम दिया, क्योंकि 3 घंटे आपको कंप्यूटर के आगे बैठना है, आपको आंख ऐसे लगा के बैठनी है, और साथ में आपका दिमाग भी चल रहा है और प्रेशर भी होता है आपके ऊपर। उस टाइम पे आपने रेस्ट ना लिया हो, आप 2 दिन तक सोए ना हो, तो आप समझ सकते हो कि उस टाइम पे कैसी हालत हो जाती है। तो इसलिए प्रॉपर अपनी नींद लेके जाएं, एकदम फ्रेश माइंड से एग्ज़ाम देने जाएं। आप एग्ज़ाम ज़रूर क्वालिफाई कर लेंगे। आप ये वाली टिप्स एंड ट्रिक्स अप्लाई करो। क्या 3 टिप्स हैं। पहली टिप कि आपको जितना आपने पढ़ लिया है उतना काफ़ी है, आप बस उसका रिवीजन स्टार्ट करो, ज़्यादा से ज़्यादा उसको रिवाइज करो, और कोशिश करो कि हर 2-3 दिन में आप टॉपिक्स को रिवाइज करते रहो। सेकंड है आपका कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चंस लगाने हैं। इस मोमेंट पे आपको सिर्फ प्रैक्टिस क्वेश्चंस ही लगाने हैं। थर्ड, प्रैक्टिस क्वेश्चंस में से जो जो टॉपिक्स आपको नहीं आते हैं वो रात को सोने से पहले आपको एक बार पढ़ के सोने हैं, जिससे कि आपको उस टॉपिक का आइडिया हो, और एग्जाम में अगर कोई क्वेश्चन आए तो आप आराम से उसे अटेम्प्ट कर पाओ। तो ये टिप्स एंड ट्रिक्स को अगर आप अप्लाई करोगे तो आप आराम से एग्जाम को क्वालिफाई कर लोगे। एंड आई जस्ट विश कि आप सबका एग्ज़ाम क्लियर हो जाए और आप लोग
सब नेट क्वालिफाई हो विद JRF हो, जिनका JRF निकालना मोटिव हो वो JRF निकाले, जिनको नेट निकालना है वो नेट क्वालिफाई कर ले। और इसके अलावा भी अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, कोई कन्फ्यूजन है, कोई क्वेरी है, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। एंड आई एम रियली सॉरी कि मैं अभी तक कोई वीडियो बना नहीं पा रही थी, और वीडियो जो थी वो रेगुलर बेसिस पे नहीं थी, क्योंकि मेरे घर पे शादी थी और उसके बाद दिवाली आ गई, तो इस चक्कर में मैं वीडियो नहीं बना पा रही थी। लेकिन अब मैं रेगुलर बेसिस पे वीडियो बनाऊंगी, तो आपको कोई भी कन्फ्यूजन, कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और आप लोगों के बहुत सारे और भी कमेंट्स आए हैं कि मेरी सैलरी कितनी है, इंटरव्यू की प्रिपरेशन कैसे करें। तो ये सारे जो आपके क्वेश्चंस हैं, इनको मैं नेक्स्ट वीडियो में सारे क्वेश्चंस को कवर करूंगी। तब तक के लिए आप लोग प्रिपरेशन करो। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम एंड स्टे ट्यून, स्टे हेल्दी। बाय बाय।